आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि बी शेष काम को कितना दिन में करेगा। इसका मतलब कि शेष काम था कितना, पहले ये निकालना होगा। तो दे रहा है ए 25 दिन में काम को कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। शेष काम के लिए सबसे पहले टोटल काम ज्ञात करेंगे हम लोग। तो टोटल काम के लिए टोटल वर्क, अब टोटल वर्क कहां से आएगा, 25 और 20 का एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, यानी टोटल काम हम लोग का कितना हो गया, 100 काम। अब ए और बी का एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए 25 दिन में 100 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 25 से 100 को भाग देंगे, 25 चौक 100। बी 20 दिन में 100 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से 100 को भाग देंगे, 20 पचे 100। बोल रहा है दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और उसके बाद एक काम छोड़ देता है। 5 दिन के बाद जो काम किया गया, अब एक काम छोड़ देता है, तो जो काम शेष बचा उस काम को कौन कर रहा है, बी। तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करता है। तो ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम। दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 9 काम कर सकता है, लेकिन दोनों ने किया कितना दिन तक काम, 5 दिन तक। तो एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 5 गुना 45 काम। अब 45 काम दोनों ने मिलके किया और शेष काम को बी करेगा, तो शेष काम है कितना, तो टोटल काम 100 में 45 कर लिया गया, तो बचा कितना, 55। और इसी 55 काम को कौन करेगा, बी। तो बी को कितना समय लगेगा निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है हम लोग का, समय बराबर होता है किया जाने वाला काम यानी टोटल वर्क। तो बी को कितना काम करना है, 55 काम, क्योंकि शेष काम ही बचा है, बटा जिसको करना है उसका एक दिन का क्षमता। तो किसको करना है, बी को करना है, तो बी का एक दिन का क्षमता। तो बी का एक दिन का क्षमता 5 काम, करना है 55 काम। तो समय बराबर यहाँ काम हो गया बटा बी का एक दिन का क्षमता 5, 5 से काट देंगे 11, यानी कि बी शेष काम को 11 दिन में कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, अमित किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बलवीर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है और 3 दिन के बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि 3 दिन के बाद बलवीर और अमित दोनों मिलकर काम करेंगे, तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो बोल रहा है अमित 15 दिन में, अमित का हो गया 15, बलवीर 10 दिन में कर सकता है, बलवीर 10। ये हो गया हम लोग का समय। अब 3 दिन तक अकेले काम करता है अमित, 3 दिन तक अकेले करता है, तो 3 दिन में अमित के द्वारा कितना काम किया गया, पहले ये ज्ञात करेंगे। और काम ज्ञात करने के लिए टोटल काम पहले मालूम होना चाहिए। तो टोटल काम कहां से आएगा, 15 और 10 का एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी यानी दोनों का क्षमता ज्ञात करेंगे। तो अमित 15 दिन में 30 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से 30 को भाग देंगे, 15 दूना 30। बलवीर एक दिन में, बलवीर 10 दिन में 30 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 से 30 को भाग देंगे, 10 तिया 30। बोल रहा है कि अमित ने अकेले 3 दिन तक काम किया और 3 दिन के बाद बलवीर आया, यानी कि बलवीर
और अमित ने मिलकर कितना काम किया ये निकालना होगा। और इसके लिए ये निकालना होगा कि अमित ने 3 दिन में कितना काम किया। तो अमित एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 से गुना, 3 दूना 6, यानी इस 6 काम को 30 काम में 6 काम अमित ने कर लिया। तो काम बचा कितना, 24 काम। और इस 24 काम को अब कौन करेगा, 3 दिन के बाद बलवीर अमित के साथ मिलकर काम करता है, यानी कि 3 दिन के बाद जो काम बचा 24 काम, इस काम को अमित और बलवीर दोनों मिलकर करेंगे। यानी कि अमित और बलवीर का एक साथ का काम करने का क्षमता ज्ञात करना होगा। तो अमित और बलवीर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम, 2 काम ये, 3 काम ये। तो अमित और बलवीर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, जबकि करना कितना है, 24 काम। तो इसको कितना समय लगेगा, तो 24 काम में अमित और बलवीर को लगा समय, तो काम 24 है और दोनों का क्षमता 5, भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 बचेगा यहाँ शेष बटा 5। ये तो हुआ शेष काम में, शेष काम 24 था, तो शेष काम में इतना समय लगा। बोल रहा है टोटल काम को करने में कितना समय लगा, तो 4.4/5 दिन का समय ये, और पहले 3 दिन का समय लग चुका था किसको, अमित को। तो अमित को 3 दिन समय पहले लगा 6 काम में, शेष काम 24 काम में इतना दिन लगा, तो टोटल कितना दिन लगा। तो इस 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 3, तो 4 और 3 7, 7.4/5, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4.4/5 का मतलब होता है 4 + 4/5। और इसमें 3 दिन और जोड़ेंगे क्योंकि 3 दिन पहले अमित कर चुका है, तो 3, 4 3 7 प्लस 4/5, पूर्णांक में इसको ले जाएंगे तो 7.4/5, यानी पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, 7.4/5 दिन। हम लोग का यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 7.4/5। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स और वाई क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। यानी कि एक्स किसी काम को 28 दिन में कर सकता है और वाई उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक्स ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ शामिल हो गया, यानी कि 4 दिन तक एक्स ने अकेले काम किया। तो ये निकालना होगा कि एक्स ने 4 दिन में काम किया कितना, और जो काम शेष बच गया उसको एक्स और वाई ने मिलकर किया। तो बोल रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, यानी टोटल समय कितना लगा। तो 4 दिन तो ये लग गया था, 4 दिन ये लगा। अब इसके अलावा जो काम शेष बचा 4 दिन करने के बाद एक्स और वाई ने मिलकर किया, तो एक्स और वाई को कितना समय लगा शेष में, उसको यहाँ हम लोग जोड़ देंगे और जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखते हैं, एक्स ने 28 दिन में काम को किया, एक्स 28 दिन में काम को अकेले कर सकता है, वाई उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम हम लोग का हो कितना जाएगा, 28 और 20 का एलसीएम। अब 28 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 28 को लिख सकते हैं हम लोग 4 7 28 और 20 को लिख सकते हैं 4 5 20। 4 दोनों में कॉमन है तो 1 4 लिखाएगा, उसके बाद 7 और 5 को लिख लेंगे तो 7 और 5, तो 4 5 20 और 20 7 140। ये हम लोग का हो गया टोटल काम, यानी 140 काम करना है। इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो एक्स अकेले 28 दिन में 140 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 28 से 140 को भाग देंगे। अब 28 से 140 को डायरेक्ट भाग दें या फिर यहाँ 7 चौक 28 हटा दें तो बचा 5 हम लोग का आएगा, यानी 28 से 140 5 बार में जाएगा। अब
वाई 20 दिन में 140 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 से 140 को भाग देंगे, 0 से 0 तो गया, 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में। बोल रहा है एक्स ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन के बाद वाई आया, यानी एक्स ने 4 दिन में कितना काम किया पहले निकालना होगा। तो एक्स एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 4 दिन में कितना किया होगा? 4 गुना, तो गुना 4, तो 5 चौक 20। इस 20 काम को एक्स ने अकेले किया और इसके बाद जो काम बच गया उसको एक्स और वाई दोनों मिलकर करता है। तो पहले देख लेते हैं काम बचा कितना। तो 20 काम, 140 में 20 काम कर लिया गया, 140 में 20 काम कर लिया गया, तो बचा कितना काम? 20 को घटा दें, 120 काम। अब बचा हुआ काम जो है वो 120 काम है, और इस 120 काम को कौन करेगा? एक्स के साथ वाई मिलकर करेगा, यानी एक्स और वाई दोनों मिलकर करेगा। तो एक्स और वाई का एक साथ क्षमता निकालेंगे, तो एक्स का एक दिन का काम करने का क्षमता 5 है और वाई का 7, दोनों का एक दिन का कितना हो जाएगा? 7 5 12, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। काम करना है 120, तो समय कितना लग जाएगा? यानी कि शेष काम में समय लगेगा, शेष काम का समय, शेष काम कितना है? 120 बटा दोनों के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम 12, 12 से काटेंगे 10 बार में। अब बोल रहा है कि कार्य कितने समय तक चला, यानी टोटल समय कितना लगा। तो शेष काम में 10 दिन का समय और 4 दिन तक अकेले एक्स ने किया था, तो 4 दिन तक एक्स ने अकेले किया और शेष काम में 10, तो टोटल कितना? 10 4 14, यानी कि एक्स और वाई टोटल मिलकर 14 दिनों तक काम को करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 40% भाग को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा है उनमें कौन उस कार्य को सबसे तेजी से करेगा। अब सबसे तेजी से कौन करेगा? जिसका समय कम होगा, यानी जो कम समय में काम को करेगा वही तेजी से काम को करेगा, यानी जिसका समय कम हो। तो पहले ज्ञात करेंगे, ए 25% भाग 10 दिन में, ए 25%, 25% का मतलब होता है 25 बटा 100, कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी कार्य का 40% भाग, यानी बी 40%, 40% का मतलब 40 बटा 100, कितना दिन में? 40 दिन में, 40 दिन में। सी काम का 1/3 भाग 13 दिन में, तो सी काम का 1/3 भाग 13 दिन में। अब इस 25 बटा 100 को यहां से हटाएंगे तो दूसरे साइड में जाएगा तो अंक उलट जाएगा, यानी 100 ऊपर 25 नीचे, काट देंगे, 25 चौक 100। अब 4 और 10 को गुना करेंगे 40 आएगा। यहां से इसको हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, 100 ऊपर 40 नीचे, 40 से 40 गया, बचा 100। अब इसको यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो 3 ऊपर 1 नीचे, तो 13 तिया 39, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए किसी काम को 40 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 39 दिन में खत्म कर सकता है। तो समय किसको कम लग रहा है? समय सी का सबसे कम है, यानी सी को 39 दिन का समय लगता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी। सबसे कम समय 39 किसका है? सी का, यानी सी सबसे तेजी से काम करेगा, जिसका समय कम वो तेजी से काम करेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में, बी उसी काम के 20% भाग को 10 दिन में,
जबकि सी उसी काम के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है और डी उसी काम के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा? तो सबसे पहले यानी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, यानी कि अगर ए 5 बजे काम स्टार्ट करता है तो बी भी 5 बजे, सी भी 5 बजे और डी भी 5 बजे ही काम स्टार्ट करेगा। तो जिसको समय कम लगेगा वही सबसे पहले काम करेगा, यानी कि समय ज्ञात करना है। तो ए काम का 1/5 भाग, काम का 1/5 भाग कितना दिन में? 12 दिन में। बी काम का 20%, 20% को लिख सकते हैं 20/100, कितना दिन में? 10 दिन में कर सकता है। सी काम का 1/6 भाग 8 दिन में, सी 1/6 भाग 8 दिन में कर सकता है और डी उसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो डी को 1/5 भाग में 12 दिन का समय लगता है। अब इसको हल करेंगे हम लोग। 5 को यहाँ से 1/5 को यहाँ से हटाएंगे तो दूसरे साइड में जाएगा, तो 5 ऊपर 1 नीचे, 12×5 = 60। इसको यहाँ से हटाएंगे दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 100 ऊपर 20 नीचे, तो 20×5 = 100, 10×5 = 50, ये हो जाएगा हम लोग का 50। अब इसको यहाँ से हटाएंगे दूसरे साइड में जाएगा तो 6 ऊपर 1 नीचे, 8×6 = 48। इसको यहाँ से हटाएंगे तो 5 ऊपर 1 नीचे, 12×5 = 60। अब हम लोग देख रहे हैं ए उसी काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि सी को 48 दिन का समय लगता है और डी को 60 दिन का समय लगता है। किसको कम समय लगा? सबसे कम समय हम लोग का है 48। 48 किसका है? सी का। तो सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा? तो जिसका समय कम, तो सी का समय कम, यानी सी सबसे पहले काम खत्म करेगा।